बीच में बोलिए। आप इधर बजाइए, आगे बीच में महाराज जी उधर जाइए, जाइए आगे जाइए। महाराज जी तो समोस ना हो। महाराज जी महाराज जी लोग पीछे हो गया हमारा वीडियो बाल लो कहीं पीछे आई बोली मत। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भाष्यकार भगवान श्री रामानुजाचार्य स्वामी महाराज की भयंकराचार्य स्वामी जी महाराज की अनंताचार्य श्री गादी स्वामी जी महाराज की धर्माचार्य श्री रामकृष्णाचार्य स्वामी जी महाराज की विश्वबन जगदाचार्य श्रीमद विश्वक्सेनाचार्य अस्मदाचार्य पूज्य गुरुदेव श्री दंडी स्वामी महाराज की बद्री विशाल भगवान की जय। नारायण भगवान की जय। लक्ष्मी माता की जय। श्री ए बाबू बैठो महाराज बैठिए बैठिए सब बैठ के बताइए। देखिए जो भी देखो उसको बैठा दीजिए बैठी श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण भवतारायण श्रीमन नारायण भवतारायण नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 ये भाष्यकार भगवान श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज बद्री विशाल भगवान की अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वय पारगम रामकृष्णांग सद्भक्तम विश्वक्सेन मुनिम भजे। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव श्रीमद विश्वक्सेनाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटिशः नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव। अभी हम लोग बद्री विशाल भगवान के पावन सानिध्य में उनके चरणों में बैठे हुए हैं। हम लोग के मन में यह उत्कंठा बनी रहती है वास्तव में ये बद्री विशाल भगवान इस धराधाम पर अपने लोग को छोड़ करके यहाँ क्यों आए। हमेशा हमारे मन में भावना बनी रहती है। मैं निवेदन करना चाहूँगा भगवान श्रीमन नारायण आदिदेव नारायण है। ओम दिव्यो देव एको नारायण न ब्रह्मा ने सारा। एकमात्र दुनिया का कोई अगर दिव्य देव कोई है और भगवान श्रीमन नारायण है। भगवान श्रीमन नारायण अलग अलग अवतारों में अलग अलग रूपों में अलग अलग कला के रूप में अलग अलग गुण के रूप में अलग अलग लीला के रूप में प्रकृति के रूप में प्रकृति पुरुष के रूप में इस धराधाम पर आकर के पूरे सृष्टि का मंगल करते हैं। वह भगवान श्रीमन नारायण की अनेक अवतार हुए। उन अनेक अवतारों में भगवान श्रीमन नारायण ने विचार किया कि हमारा अवतार तो अनेक हुआ लेकिन तपस्वी अवतार होना हमारा चाहिए। तपस्वी अवतार में भी मैं इस धराधाम पर पृथ्वी पर आकर के लोगों को तपस्वी जीवन जीने का संदेश दूं। ऐसा विचार कर भगवान श्रीमन नारायण ने संकल्प लिया, विचार किया। संकल्प क्या होता है? भगवान का जो भी संकल्प होता है सृष्टि के मंगल के लिए होता है। यह भावना भगवान श्रीमन नारायण ने जब किया, महालक्ष्मी ने कहा प्रभु जब आप तपस्वी बनेंगे तो मैं यहाँ पर अकेले कैसे रहूँगी, मैं भी आपके साथ चलना चाहती हूँ। भगवान ने कहा तपस्या में अकेले ही रहने का, अकेले ही तपस्या करने का विशेष महत्व है। लक्ष्मी माता ने कहा कि मैं भी चलूंगी। पर ठीक है, अपने सूझबूझ और अपनी स्थिति के अनुसार तुम अपने स्वरूप को स्वीकार करो। उधर भूत भावन शंकर जी जो रात दिन भगवान श्रीमन नारायण के ध्यान चिंतन निध्यासन में लगे रहते हैं, वो भगवान श्रीमन नारायण के पास गए। भूत भावन शंकर जी कहे बाबा, कहे प्रभु हम भी आपके साथ आपके
मैं दर्शन करना चाहता हूँ तपस्वी स्थिति में। भगवान ने कहा ठीक है, पहले आप अपना स्थान निश्चित कर लीजिए, पीछे से मैं भी आऊँगा। वही भगवान श्रीमन नारायण की आज्ञा से भूत भावन शंकर जी वहीं केदारनाथ में अपना स्थान जमा लिए। और उस प्रतीक्षा में देखिए, प्रतीक्षा का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। हम लोग चले हैं 10 दिनों 15 दिनों से, प्रतीक्षा 2 वर्षों से थी। कदा हम एकांतिक नित्य किंकर प्रहर से श्याम सनाथ जीवितम था कि हे बद्री विशाल भगवान, कब आप अपने चरणों में बुलाएंगे। हम और आपकी भावना सच्ची थी। भगवान ने 3 वर्षों से हम लोग का प्रोग्राम जो बन रहा था उसको आज पूरा किया और लगभग 1250 भक्तों, सैकड़ों संतों और 2 दर्जन अपने आप में श्री पीठाधीश्वर धर्माचार्यों के साथ भगवान के चरणों में हम लोग आए हुए हैं। ऐसे भूत भावन शंकर जी को भगवान ने वचन दिया, ठीक है आप चल करके पहले वहाँ तपस्वी स्थिति में और अपना स्थान चुन लीजिए, मैं भी आऊँगा। वहीं हमारे भूत भावन शंकर जी एक स्वरूप से केदारनाथ में आकर के और अपने स्थिति को स्थापित हो गए। इतना ही नहीं, जब भूत भावन शंकर जी यहाँ आने के लिए केदारनाथ में संकल्पित हुए तो भगवान के चरणों में रहने वाली जो गंगा जी है, जिनको ब्रह्मा जी अपने कमंडलों में रखे थे, वो गंगा जी के प्रभु मैं भी अपने आप में इस धराधाम पर आना चाहती हूँ। वही अपने आप में गंगोत्री में आई कथा मैं पहले बता चुका हूँ। इतना ही नहीं, जो अपने आप में सूर्य के पुत्री जो जिनको अपने आप हम लोग जमी कहते हैं, जो बाद में जमुना हो गई, उसने कहा प्रभु मैं भी आपके चरणों में रहना चाहती हूँ। वही जमी जो है वो जमुना के रूप में हो गई। इस तरह जमुना जी, इधर गंगा जी, सरस्वती ने विचार किया ब्रह्मा जी की जो पत्नी है कि प्रभु हमारे पति को तो आप कमंडल में आकर के अपने आप चरणों को धो करके हम कृतार्थ किए, लेकिन मैं भी कृतार्थ होना चाहती हूँ। वही सरस्वती देवी अपने आप में व्यास आश्रम के बगल अपने आप आज भी उनकी स्थिति है शास्त्रों के अनुसार। वही सरस्वती जी यहाँ पर आकर के इस नदी के रूप में स्थापित हो जाती हैं। तो गंगा, जमुना, सरस्वती ये तीनों नदियाँ पहले आ गई। भगवान श्रीमन नारायण ने विचार किया कि हमें चलना चाहिए, और चलने के लिए जब इस धराधाम पर आए तो आते समय बाबा से पूछा, बाबा हमारे रहने की कहाँ व्यवस्था करते हैं आप। भूत भावन शंकर ने कहा प्रभु हमारी इच्छा है कि मैं आपका दर्शन करते रहूं, हमारे निकट ही रहें। वहीं एक केदार क्षेत्र भले ही कहा जाता है, लेकिन ये पूरा क्षेत्र जो है अपने आप में श्री वैष्णव क्षेत्र है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। केदार क्षेत्र इससे कहा जाता है कि पहले भूयसाम विपदेश ना प्रसिद्धि मूला। भूत भावन शंकर जी पहले यहाँ आकर के भगवान की प्रतीक्षा में यहाँ पर आकर के अपनी तपस्या साधना किए, इसलिए केदार क्षेत्र कहा जाता है। लोग कथा पढ़ते, हम लोग भी ये किताब पढ़ते हैं कि शंकर जी ने अपने आप में जगह दिया बद्रीनाथ भगवान को तपस्या करने के लिए। लेकिन पूर्व की कथा को भी याद किया जाए कि पहले शंकर जी ने भगवान से अपने आप में वचन लिया था, वरदान मांगा था कि प्रभु तभी मैं केदार क्षेत्र में रहूंगा जब आप दर्शन हमको देने के लिए आएंगे। वही अपने आप भगवान इस धराधाम पर इस क्षेत्र में आकर के बद्रिकाश्रम में, अपने बद्रिकाश्रम तो अपने आप उनके आने के बाद हुआ अपने आप में। ये जानिए कि एक पर्वत का नाम है नर और एक का नाम है नारायण। गुरु तपस्वी हो और शिष्य तपस्वी न हो अच्छा नहीं लगता हो, शिष्य तपस्वी हो गुरु तपस्वी नहीं हो ये भी अच्छा नहीं लगता है। एक पर्वत पर अपने आप में नारायण जो है वो तपस्या कर रहे हैं, तो नर भी अपने आप शिष्य जो भी तपस्या करते हैं। तो बस नदी के एक पार नर एक पास नारायण, ये दोनों पर्वत है। नर और नारायण दोनों तपस्या में अपने आप लग्न हो गए। शंकर जी ने कहा प्रभु मैं आपके सन्निकट में ही दर्शन करते हुए और हमेशा आपको याद बनी रहे, हमारी तपस्या साधना बनी रहेगी। वही भगवान को अपने आप प्रभु हमारे सन्निकट रहें। वही केदार क्षेत्र में अपने आप बद्री का आश्रम जिनको हम कहते हैं, ये भगवान श्रीमन नारायण यहाँ पर आए। इनका बद्री नारायण क्यों नाम पड़ गया? बद्री नारायण का मतलब क्या होता है? अभी तो अपने आप में भगवान कृपा से हमारे आर्ष ऋषियों द्वारा ऐसा किया गया है। भगवान नारायण जब यहाँ तपस्या करने के लिए आए, बर्फ ही बर्फ आज भी आप देख रहे हैं कैसी पहाड़ी है, भगवान तपस्या करने लगे। लक्ष्मी जी ने विचार किया कि पत्नी वही होती है जो पतिर यज्ञ संजोगे, व्याकरण से बताया गया है पतिर यज्ञ संजोगे, अपने पति की सत्कर्मों में जो सहयोगिनी बने उसी का नाम पत्नी है। लक्ष्मी जी भी बेर का वृक्ष बन करके और भगवान नारायण के ऊपर इन ओलों से, तापों से, ठंडा से अपने आप रक्षा करने लगी। तो बद्री माने होता है लक्ष्मी जी। बद्री के रूप में माने बद्री वृक्ष के रूप में लक्ष्मी जी अपने आप में आकर के भगवान नारायण जहाँ तपस्या कर रहे थे वहाँ आधार दे दिया, सहारा दे दिया,
कि पति हमारे तपस्या कर रहे हैं, इनको कष्ट न हो, वो उस बादल इत्यादि द्वारा इनको सुरक्षा हो, तो बद्री वृक्ष के रूप में लक्ष्मी जी आई और नारायण नारायण है, इसलिए ये बद्री नारायण इनका नाम पड़ गया। अर्थात लक्ष्मी नारायण को ही, श्रीमन नारायण को ही ये बद्री नारायण के नामों से जाना जाता है। इस तरह बद्रीनारायण भगवान की महिमा है। बताया गया है गोकोटि दानम ग्रहणे सिपासी प्रयाग गंगा कल्प वास, करोड़ों गायों का दान करने से, पूरे पृथ्वी की परिक्रमा करने से, बहुत यज्ञों को करने से जो पुण्य होता है, वह इस बद्री आश्रम में आकर के दर्शन करके कुछ समय तक निवास करके रहने से फल को प्राप्त हो जाता है। ये मोक्षदा पुरियों में एक प्रत्यक्ष मुक्ति का अपने आप स्थान बताया गया है। अगर हमारा मन, विचार, स्थिति अगर पवित्र होता है तो निश्चित रूप में अपने आप में आज भी बद्रीनारायण भगवान की कृपा से हम उत्तम स्थिति को प्राप्त करते हैं। लेकिन एक बात और भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे बद्रीनारायण भगवान जहाँ से हम लोग अपने आप प्रकट हुए हैं, जहाँ से हम लोग आए हुए हैं अपने आप में बक्सर से, यही वो बक्सर है। चाहे गंगा जी का जन्मभूमि हो, चाहे जमुना जी का जन्मभूमि हो, जितने भी देवता लोग थे, सभी देवताओं का अगर जन्म स्थली कोई है, केवल एक देवता की बात मैं नहीं करता हूँ, जितने देवता हैं उनका बक्सर है। आप पूछेंगे क्यों? कोई पूछ सकता है क्यों? इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि कश्यप अदिति महातप की नहा, कश्यप ऋषि और अदिति का जन्मभूमि जब बक्सर हुआ, नारायण कश्यप और अदिति का जब जन्मभूमि अपने आप बक्सर हुआ, और कश्यप ऋषि के ही सभी देवता लोग हैं, तो कश्यप ऋषि के सभी देवता हुए तो सभी देवताओं की जन्मभूमि बक्सर ही होगी। भले कर्म भूमि, जैसे कोई व्यक्ति अपने गांव अलग होता है, कहीं व्यापार नौकरी करने के लिए कहीं दूसरे जगह जाता है, लेकिन मूल स्थान तो मूल स्थान कहलाता है। चाहे जितने भी देवता हैं कहीं हो, देवलोक में हो, स्वर्गलोक में, किसी लोक में हो, लेकिन सारे देवताओं का अपने आप में अगर कहीं जन्मभूमि है, वह बक्सर है। वह बक्सर है जहाँ पर किसी जमाने में बावन भगवान इस धराधाम पर प्रकट हुए। वह बक्सर स्थान है जहाँ पर जब ब्रह्महत्या का दोष लगा था अपने आप में इंद्र को, तो आप उनका मार्जन करने के लिए वही से तपस्या साधना किए थे। वही बक्सर है जिनके बारे में भी बताऊंगा। वही बक्सर है जिन भूत भावन शंकर जी, ये ब्रह्म कपाल क्या है ये आप जानते भी होंगे, जहाँ पर पिंडदान आप लोग, हमारे मतलब 500 लोगों ने पिंडदान किया आज। ये प्रथम ऐसा बात होगा एक जगह के लोग लगभग 500, 600, 700 लोग पिंडदान किया आज। ये ब्रह्म कपाल दूसरा कुछ नहीं है। ब्रह्मा जी का पहले 5 सिर था, कथा कहने तो आए नहीं यहाँ पर। ब्रह्मा जी का पहले 5 सिर था, और ब्रह्मा जी एक बार भूत भावन शंकर जी को काशी में अपने आप में उनका दर्शन मंगल कामना के लिए आ रहे थे। आते आते अपने आप जी में आए। 4 मुखों से तो ब्रह्मा जी वेदों के स्वरों को उच्चारण करते हुए आ रहे थे। जैसे आप लोग बद्रीनाथ भगवान के दर्शन करने आए हैं तो दूर से बद्री विशाल भगवान की जय, बद्री विशाल भगवान की जय, उसी प्रकार से ब्रह्मा जी 4 मुखों से वेदों की ध्वनि निकालते हुए आ रहे थे। और एक मुख जो 5वां मुख जो है, उससे क्या हुआ, अचानक रास्ते में एक गदहा आ रहा था और उसी की आवाज को नकल करके बोलने लगे। बाबा भूत भावन ने कहा कि 4 मुखों से तो वेदों को उच्चारण कर रहे हैं, लेकिन एक मुख से निकल गदहा की आवाज आ रही है। ऐसे शिष्य जनु जौरा होना अच्छा बात नहीं है। और भूत भावन शंकर जी ने क्या किया, महाराज इस वाणी को बंद कीजिए। और जो वाणी को बंद करने के मुंह के पास हाथ रखा, ब्रह्मा जी का सिर टूट करके और शंकर जी के हाथों में सट गया। वही ब्रह्म कपाल है, सट गया यानी ब्रह्म हत्या ही हो गया अपने आप में। वही ब्रह्म कपाल है। और अपने आप शंकर जी पूरे दुनिया में घूमते रहे। ब्रह्म कपाल से मुक्ति के लिए कहीं मुक्ति नहीं मिली, कहीं मुक्ति नहीं मिली। बक्सर में गए, वही अपना भूत भावन शंकर जी तपस्या साधना किए। तेंगा कि आप चले जाइए इस क्षेत्र में, बद्री का आश्रम क्षेत्र में, रकनंदा के पावन तट पर चले जाइए, वहां स्नान करेंगे, ध्यान करेंगे, गर्म कुंड में स्नान करेंगे, ब्रह्म कपाल से आपकी मुक्ति हो जाएगी। वही शंकर जी का ब्रह्म कपाल, ब्रह्मा का कपाल माने सिर कहा जाता है, कपाल माने सिर कहा जाता है। वही ब्रह्मा जी का अपने आप कपाल जो शंकर जी के हाथों में सटा हुआ था, यही स्नान किए तो ब्रह्म कपाल से उनको मुक्ति हुई। जो आज भी पूरे विश्व जो है अपने पितरों के कल्याण के लिए, अपने कल्याण के लिए इस ब्रह्म कपाल पर अपने आप में आकर के पिंडदान करता है, वो अभी कहीं न कहीं हमारे बक्सर से ही अपने आप में जुड़ा हुआ है। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सृष्टि का कारण अगर कोई है वह बक्सर है, शास्त्र से, क्योंकि देवता सृष्टि के कारण है और वह देवताओं की जन्मभूमि बक्सर है। ऐसे बक्सर को हम अपने आप में प्रणाम करते हैं जहाँ बावन भगवान प्रकट हुए। विश्वामित्र जैसे संत भी अपने आप में तपस्वी यहाँ पर तपस्या किए। और हमारे पूज्य गुरुदेव श्रीमद विश्वक्सेनाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज जहाँ वहाँ पर अपने आप तपस्या साधना किए। इसलिए ऐसे आज वही बक्सर की कृपा है कि आज हम हजारों की संख्या में यहाँ पर आकर के बद्री विशाल भगवान की अपने आप दर्शन कर रहे हैं। बोलिए बद्री विशाल भगवान की जय, श्री त्रिभुवन बक्सर बिहार की जय, भगवान रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की जय,
जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री श्रीमन नारायण, जय जय श्री भास्कर। हरि ओम। शांति शांति शांति। पूज्य महाराज की जय। चलिए सब निकलिए, चलिए होगी आदि। सब निकलिए धीरे धीरे। नारायण की पंचाक्षर रास्ता में मिले तुम कहाँ चले गए? पंडा जी नहीं कहा यही। हाँ एक फोटो। अच्छा भाई ले लिए फोटो। अच्छा बैठना से बढ़ जाए सब लोग भाई ना। हाँ इससे बढ़ जाए तो कहेंगे कि स्वामी जी भी अपने आप शूटिंग करा सिस्टम ओरिजिनल सिस्टम हो गया है। जल्दी करवा दो। अब आप ये रुक जाइएगा। अब हम चल जाएंगे। हाँ अब आप नंबर जाइए। हो गया ना? बड़ी वो लीजिए महाराज। आशीर्वाद लेना है आपका, आशीर्वाद लेना है। क्या मैंने आशीर्वाद लेना है आपका, तो वहीं से लीजिए। देख रहे हैं ना? पैर नहीं कोई छूता है। हम लोग 24 घंटे साथ में पैर नहीं छूते हैं। माता जी साथ में आई है, माता जी भी बोली है। कोई नहीं चरण स्पर्श करता, सन्यासी का चरण स्पर्श नहीं करना चाहिए। भागिए आप लोग। आप ये रुकिएगा ना, ठंडा में बात माने जाना है। स्वामी जी महाराज की जय। चरण नहीं